श्रीमती CS मूर्ति साहिबा, मूर्ति रिटायर्ड प्रोफेसर, 3/1, 3/1, थर्ड क्रॉस रोड। थर्ड क्रॉस। हाय एवरीबॉडी, डरो मत बेबी, मैं हूँ, पहचाना मुझे? ओह, पहचाना? बेबी, अपना काका राव? नो, नॉट काका राव, के राव, वन पीस के राव। नाम बदल लिया? या, ज्यादा पहचान, ज्यादा पैसा, नाम चेंज द हुलिया। ठीक है, ये हुलिया कैसा बना रखा है? लेटेस्ट स्टाइल, हिप्पी कटिंग। ये कपड़े कहाँ से लाए? फ्रॉम अमेरिका, बड़ा साफ। और ये कानों में क्या पहन रखा है? ओहो, इसे छोड़िए ना, मेरा इंसल्ट न करें, ये सब लेटेस्ट स्टाइल है। डिस्को डिस्को डिस्को। मेरे पहनावे के बारे में बात करके मेरा कीमती वक्त बर्बाद न करे तो अच्छा होगा, समझे आप? कैच इट। मेरी मारुति की चाबी रेड कलर। गाड़ी भी खरीद ली? मैंने बहुत कुछ खरीदा है, बहुत ऊंची टावर में बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा है, नॉट इन बिल्डिंग, टावर में खरीदा है, समझे कि नहीं आप? अपने कार की चाबी लो और यहाँ से चले जाओ। क्यों? मेरे शान शौकत को देखकर आपको जलन हो रही है? नहीं, तुम यहाँ आओगे तो जनता ये समझेगी कि तुम मुझे किसी तरह की रिश्वत देने के लिए यहाँ आए हो। बेटी, इसे निमंत्रण कार्ड दो। ओ शांति, तुम्हारी शादी हो रही है? रुको, ये लो, सोने की चेन, 24 कैरेट का असली सोना। ये क्या कर रही हो? इससे मरे कुत्ते जैसी बदबू आ रही है। लड़की मजाक कर रही है, फादर हंसता है। लाओ इधर, देख रही हो भारत माँ? खाओ खाओ, बिना पूछे खाओ, तुम भी खाओ, ठूस ठूस के खाओ, बड़ी खुशी की बात है। किस खुशी में बांट रहे हो? आप नहीं जानते बाबू, मंत्री साहब ने आखिरी परीक्षा पास कर ली है, BA पास कर ली है। अच्छा? हाँ, 5 साल की पढ़ाई 1 साल में पूरी कर ली है। अरे इससे ज्यादा समय तो हलवा बनाने में लगता है। क्यों हवलदार साहब, मिठाई खाइए। उन्होंने परीक्षा दी थी ज्यादा क्या? बात मत करो, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। बात करता है, हाँ चल। मिस्टर परशुराम, स्वागत है। नेम प्लेट इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? ये मेरा है, राम शंकर BA। क्या कहा था तुमने? यही कहा था ना, ये पद मुझे किसी की मेहरबानी से मिला है, मैं सिर्फ 10वीं पास हूं। मैं नहीं चाहता कि दोबारा इस तरह की आप बेहुदा बात करें, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। इसलिए सख्त मेहनत करके मैंने ये डिग्री हासिल की है। आज मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। वो दिन याद है जब तुमने मुझे पुलिस स्टेशन में बंद करके मार लगाई थी? आज यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारे बचाव के लिए यहाँ पर आज कोई नहीं है। तुमने मुझे अभी तक छुआ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। क्या मैं चिल्लाऊं? परशुराम मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से मैं चीखूं चिल्लाऊं, तुम पर ये इल्जाम लगाऊं? मैं कुछ भी कर सकता हूं। हर शख्स तुम्हारी नहीं मेरी बात का यकीन करेगा। मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं। आज मेरे हाथों में पावर है। परशुराम, वो दिन आज तक मैं भूला नहीं हूं। वो दिन तुम्हारा था, आज मेरा दिन है। पुलिस ऑफिसर की हैसियत से अगर तुम अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते हो तो इस्तीफा देकर चले जाओ, जैसा कि मैंने किया था। ये मेरा उद्देश्य होगा कि तुम्हें 2 गुना इनाम मिले और सम्मान मिले। याद करो वो दिन जब तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। मैं आज तक उस दिन को भूल नहीं पाया हूँ। ज्यादा बेहतर यही होगा कि तुम इस्तीफा देकर चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी इज्जत को खाक में मिला दूंगा। नाली के कीड़े, मैं तुझ जैसे कीड़े मकोड़ों से डरकर अपनी नौकरी से कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। झूठ मूठ मत चिल्लाओ कि मैंने तुझे मारने की कोशिश की। मैं तुझे सच में मार दूंगा, सच में चिल्लाओ तो। अरे, मैंने आज तक तुझसे बड़ा थाली का बैंगन, कमीना और बुज़दिल नहीं देखा। दूर हो जा, मेरी नजरों से फौरन दूर हो जा। अगर तुम मेरे मातहत होते तो तुम्हारी हालत इससे भी बुरी होती, लेकिन अब तो आप मंत्री हैं सर, इसलिए आप श्रीमान जी हैं सर। आपको गाली नहीं देनी चाहिए सर। आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। वाह, क्या तगड़ा झटका दिया इसको। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मेरे और आपके बीच में बहुत सी समस्याएं हैं सर, इसलिए बदला लेने का कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं सर। कोई दरवाजा खटखटा रहा है सर, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूं सर। आपको डिग्री मिलने की खुशी में मैंने सबको मिठाई खिलाई सर, पर आपको ही मिठाई नहीं खिलाई सर। ये लीजिए मिठाई खाइए सर।
देर हो रही है, जल्दी करो, टाइम हो गया है। एसपी परशुराम बोल रहा हूँ। गैर कानूनी शराब, आर यू श्योर? किस रास्ते से जा रही है? गाड़ी नंबर APK 167। बेटा जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हाँ, तुम क्या पुलिस की वर्दी पहनकर शादी में शरीक हो गए? अरे नहीं दादी माँ, मैं बहुत जरूरी सरकारी काम से बाहर जा रहा हूँ। क्या कह रहे हो? तुम्हारी बहन की शादी है, मत जाओ। अरे मत मेरा जाओ। जाना जरूरी है दादी, वक्त पर आ जाऊंगा। कमाल है, हमेशा अपनी नौकरी की सोचता है, जैसे जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। दादी, हाँ, भैया अभी तक क्यों नहीं आए? वो वक्त पे आ जाएगा, चिंता मत करो, उसने वादा किया है। हाँ। बताइए माल किसका है? बताओ। सर बता, ये किसका माल है? कमला लॉरी ट्रांसपोर्ट वालों का माल है सर। मेरे मालिक की आज रात को शादी है सर। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। और जोर से बजाओ। आशीर्वाद के चावल लो। खुश रहो, सदा सुखी रहो, अपने भाई से भी आशीर्वाद लो। कमला लॉरी ट्रांसपोर्ट का मालिक कौन है? मैं हूँ। APK 167 किसकी? वो भी मेरी है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम एक मुजरिम हो कमीने। इस वक्त सारे पुलिस वाले तुम्हारी शादी में शरीक हैं, इसलिए तुम गैर कानूनी शराब की तस्करी कर रहे थे। हाँ मिस्टर परशुराम, बकवास बंद करो। चुप रहो, चलो पुलिस स्टेशन। परशुराम, पुलिस स्टेशन के मसले वहीं पर सुलझाया करो। तुम अपने जीजा की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। तुम्हें कोई तमीज नहीं है क्या? पागल हो गए हो क्या तुम? ये मत भूलो कि तुम एक नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो। ये एसपी परशुराम हर मुजरिम को सजा दिला कर रहता है, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों न हो।
दादी माँ, आज शादी के मंडप में एक आईपीएस ऑफिसर ने सही किया, लेकिन बेटा होने के नाते वो गलत। पुलिस की वर्दी पहनकर मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन तुम्हारा बेटा होने के नाते मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। दादी माँ, मैंने गुस्से में आकर तुम्हारी बेइज्जती की है, मुझे माफ कर दो। और अगर सजा देना चाहती हो तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। बेटा बेटा नहीं, इस तरह की बात मत कर मेरे बच्चे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुझे माफ कर दिया। वो यहाँ शादी कर रहा था और शादी की आड़ में 50 लाख रुपए की शराब की तस्करी कर रहा था। अगर वो कोई अपना ना होता तो शायद उसे थप्पड़ भी न मारा होता, लेकिन वो मेरी बहन का पति था, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। बताओ बहन, क्या मैंने गलत किया? मेरे भैया कभी गलत नहीं हो सकते। हेलो, मैं तुम्हारा खास दोस्त बोल रहा हूँ, राम शंकर। तुम सिर्फ एक पुलिस वाले हो। कितने अफसोस की बात है कि तुमने अपनी ही बहन के पति को जेल की हवा खिला दी। तुम्हें पता है कि इस वक्त वो कहाँ है? अपने ही घर में। मैंने उसे जमानत पर छुड़वा दिया है। असलियत तो ये है परशुराम, वो ट्रक सिर्फ तुम्हारे जीजा का था। उसके अंदर जो शराब थी वो मेरी थी। रामशंकर, उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी में 200 ट्रक है। हर ट्रक पर वो कैसे नजर रख सकता है? और उस दिन तो वो अपनी शादी कर रहा था। गलती से उसने एक ट्रक मेरे पास भेज दी और मौका पाकर मैंने उसमें तस्करी की शराब रखवा दी। अब वो तुम्हारा दुश्मन हो गया है क्योंकि तुमने उसे जेल भिजवाया। मैंने उसे जेल से छुड़वाया, अब तो वो मेरा दोस्त बन गया है। कहो कैसी रही? मेरे और तुम्हारे बीच तो जंग की शुरुआत अब हो चुकी है, लेकिन मेरी असलियत तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगी। क्या हुआ जी? मैंने बहुत बड़ी गलती की। पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। आओ नाश्ता कर लो। मैंने कहा ना मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। इस तरह कब तक भूखे प्यासे बैठे रहोगे? जो हो गया उसे भूल जाओ। आओ नाश्ता करो। जी उधर हाँ? देखो। आइए मिस्टर परशुराम, वेलकम। क्या आप मेरे बेटे को दोबारा फिर से जेल भेजने के लिए पधारे हैं? गोपाल कृष्ण जी, मैं आपको सच्चाई बताने आया हूँ और अपनी बहन को आपकी बहू की हैसियत से आपके घर में छोड़ने के लिए आया हूँ। तुमने सैकड़ों लोगों के सामने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया और अब अकेले में माफी मांगने आए हो? वाह! सर मेरी बात तो सुनिए। अरे शंभू, रामू, शामू, यहाँ आओ। तुम सब लोग कसम खा के बताओ कि मेरे बेटे को उसके रिश्तेदार के जरिए गिरफ्तार करके जेल भेजने की खबर तुम लोगों ने फैलाई कि नहीं? देखा तुमने चारों तरफ खबर कैसे फैल चुकी है। बड़े घरों की खबरें किस तरह से इन्हीं नौकरों के जरिए चारों तरफ फैलती है। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है कि तुम मेरे बेटे के पैर पकड़कर माफी मांगो और तब तुम्हारी बहन इस घर में बहू बनकर आ सकती है। खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जाओ उसके पैर पकड़कर माफी मांगो, नहीं तो अपनी बहन को लेकर यहां से निकल जाओ। ठहरो भैया, देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा भाई इनके पैर पकड़कर माफी मांगे और आप अपनी बहू स्वीकार करेंगे तो यह हरगिज नहीं हो सकता। मेरा भाई शेर है,
और मैं इस घर की बहू बन पाऊंगी या नहीं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। रुक जाइए भैया, आपको हमेशा एक शेर की तरह ही रहना है। मेरी वजह से आप बेइज्जत मत होइए भैया। चलिए भैया, अरे शांति, चलिए यहाँ से, लेकिन चलिए, सुनो तो। चलिए भैया। मुझे पता है। प्रशांत, हाँ, अच्छा ये किस पे गया? बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। कुमारी, मैं कितनी बदनसीब हूँ कि अपने बच्चे को भी देख नहीं सकती। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही तरसती रहूंगी? मुबारक हो, तुम्हारी रिपोर्ट आज स्पेशलिस्ट डॉक्टर फर्नांडिस ने एग्जामिन की है। तुम्हारा अगले महीने ही ऑपरेशन किया जाएगा। फिर तुम न सिर्फ अपने बच्चे को बल्कि सब लोगों को देख सकोगी। मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि मेरी बहू को लड़का होगा तो बालाजी जाके दर्शन करूंगी। और मेरे लिए क्या मांगा? अगर तेरी जिंदगी में फिर से खुशहाली आ गई तो बालाजी के मंदिर जाकर अपने सिर के बाल भी मुंडवाऊंगी। ऐसी मन्नत है। सर, प्रशांत घर जाना चाहता है। उसने अभी तक एडिटिंग पूरी नहीं की क्या? थोड़ी सी बची है, मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है, पहले अपना काम पूरा करो फिर जाओ। इतनी जल्दी जाने की क्या पड़ी है? हेलो, मैं भवानी शंकर बोल रहा हूँ। सर, एक हैप्पी न्यूज है। क्या न्यूज है? इस वक्त एसपी के घर में उसकी अंधी बीबी और बूढ़ी नौकरानी के अलावा और कोई नहीं है। गुड, वेरी गुड। सब तिरुपति गए हैं और कल दोपहर से पहले कोई वापस नहीं आएगा। अगर आप एसपी को किसी तरह से उसके घर जाने से रोक ले तो मैं उस अंधी औरत की आंखों की रोशनी वापस आने से पहले ही उसे खत्म कर दूंगा। मैं उस एसपी को रोक तो लूंगा, लेकिन उसके घर में कत्ल करना ठीक नहीं होगा। घर के अंदर हम दाखिल नहीं होंगे, विशाल घर के अंदर जाएगा। दूध जो रोज दूध देने आता है वो कहाँ है? कौन है? दूध ले लीजिए मैम साहब। ठीक है। हेलो सर, मेरी बात गौर से सुनिए। उसको झूठ मत समझिएगा, बहस मत करिएगा। आपके घर के दूध के पैकेट में जहर मिला दिया गया है। कौन बोल रहे हो तुम? आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वो दूध को इस्तेमाल करे, आप फौरन घर पहुंचिए। जल्दी कीजिए, जितना जल्दी हो सके। क्विक क्विक। हेलो। हेलो, मैं राम बोल रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी ने दूध में जहर मिला दिया है। वो दूध फेंक दो। किसी को भी घर में वो दूध पीने के लिए मत देना, समझ गई ना? प्रशांत, कुमारी, कुमारी, हेलो हेलो। माय गॉड,